हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो बच्चों, वो है हमारा करंट अफेयर्स पार्ट 4। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर 3 पार्ट जुलाई के डाल चुका हूं और ये जो पार्ट रहेगा पार्ट 4 बच्चों, ये रहेगा 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। यानी कि मैं आपको डे बाय डे करंट अफेयर्स तैयार करा रहा हूं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी है यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जिसका मैंने आपको आई बटन में इंडिकेशन दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके मेरे तीनों वीडियोस के नोटिफिकेशंस पर जाकर के आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों, आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टॉपिक है करंट अफेयर्स जुलाई पार्ट 4, 16 जुलाई टू 20 जुलाई। तो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे 16 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत ने 72,000 सिग 716 असॉल्ट राइफल्स खरीदने के लिए कौन से देश के साथ समझौता किया है? यानी कि ये जो राइफल्स हैं वो कौन सा देश भारत को देगा? तो बच्चों, इसका आंसर है यूएसए, यानी कि अमेरिका। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हमारा 2 तरीके से दे सकता है। या तो क्वेश्चन यही देगा या क्वेश्चन ये दे सकता है कि भारत यूएसए से कौन सी राइफल्स खरीद रहा है। तो बच्चों, उसका आंसर होगा सिग 716 असॉल्ट राइफल्स। या कितनी राइफल्स खरीद रहा है? तो बच्चों, वो होगा 72,000। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुर्की ने कौन से संग्रहालय मीन्स होता है बेटा म्यूजियम को मस्जिद में बदलने की घोषणा की है? यानी कि ऐसा कौन सा संग्रहालय यानी कि ऐसा कौन सा म्यूजियम है जिसको अब मस्जिद बनाया जाएगा? तो बच्चों, उसका नाम याद रख लेंगे, हागिया सोफिया। हागिया सोफिया संग्रहालय है जो कि कहां पर है बच्चों? तुर्की में है, जिसको अब मस्जिद बनाया जाएगा। बच्चों, ये पहले जो था मंदिर हुआ करता था, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया तो इसको बना दिया गया चर्च। लेकिन अब वहां की जो जनता है वो अधिकतर मुस्लिम है, इसी कारण इसको अब मस्जिद बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों, क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि हागिया सोफिया सर्वप्रथम इनमें से कौन सा धर्म स्थल था? तो बच्चों, आंसर होगा हमारा मंदिर। बाद में क्या बना? चर्च। और अब क्या बनेगा? मस्जिद। या ये संग्रहालय कौन से देश में स्थित है? तो बच्चों, आंसर होगा तुर्की। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हॉकिंस कुकर के प्रमुख जो जुलाई 2020 में नहीं रहे। हॉकिंस जो कुकर बनाता है हमारा, है ना, उनका नाम था ब्रह्म वासुदेव। या क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रह्म वासुदेव का संबंध इनमें से कौन सी कंपनी से है? तो आपको याद रखना है कौन सी कंपनी है बच्चों, वो है हॉकिंस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिजिटल चौपाल कार्यक्रम का आयोजन करने वाला संगठन कौन सा है? तो बच्चों, वो है हमारा नाबार्ड बैंक। और ये कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो बच्चों, याद रखेंगे 12 जुलाई को। 12 जुलाई को इसलिए किया गया क्योंकि 12 जुलाई को नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो हुई थी 1982 में। यानी कि 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया बच्चों? अगर आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारियों को नोट नहीं करते हैं तो आप प्लीज उनको नोट कीजिए। अगर आप नोट फिर भी नहीं करते हैं तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप मेरी वीडियो को केवल 2 बार देखो, चुटकियों में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि इन क्वेश्चन से बाहर आपको क्वेश्चंस परीक्षा में नहीं जाएगा। यानी कि आपको 100% इनमें से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों?
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। इफ इट्स ब्लिट्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बच्चों उनका नाम है स्टीफन किंग। या क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सी पुस्तक स्टीफन किंग द्वारा हाल ही में लिखी गई है? तो बच्चों उसका नाम होगा इफ इट्स ब्लिट्स। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, यूनिसेफ इंडिया ने री इमेजिन कैंपेन के लिए कौन से संगठन के साथ समझौता किया है? तो बच्चों उसका आंसर है फिक्की। अब थोड़ा सा हम री इमेजिन कैंपेन के बारे में बात करते हैं। बच्चों री इमेजिन कैंपेन वो कैंपेन है जो कोरोना काल में बच्चों को जागरूक करने के लिए चलाई गई एक कैंपेन है। यानी कि कोरोना से बचाने के लिए बच्चों के लिए जो कैंपेन स्टार्ट की गई है यूनिसेफ द्वारा, उसका नाम है बच्चों री इमेजिन कैंपेन। क्लियर हो गया? यूनिसेफ की फुल फॉर्म बच्चों, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी पढ़ ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विक्रम दुरईस्वामी को कौन से देश में भारतीय राजदूत बनाया गया है? तो बच्चों इसका आंसर है बांग्लादेश। या क्वेश्चन देखिए ये दे सकता है कि बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? तो बच्चों आंसर होगा विक्रम दुरईस्वामी। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोरोना संकट यानी कि जो इस समय कोरोना काल चल रहा है हमारा, में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन सा है? आपने देखा होगा कि हर रोज तमाम कोरोना पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं। तो ऐसे में एक गवर्नमेंट ऐसी है जिसने 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। तो बच्चों उस राज्य का नाम है बिहार। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूएसए के बाद हुवावे कंपनी पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो बच्चों उसका आंसर है ब्रिटेन। अब बात करूं आपसे हुवावे। हुवावे जो कंपनी है बच्चों, ये एक तरीके से टेलीकॉम कंपनी है और ये कंपनी है चीन की, यानी कि चाइना के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। और ये जो है ब्रिटेन में 5G को लॉन्च करने वाली थी, लेकिन इससे अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटेन ने भी खत्म कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। झारखंड ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए कौन से बैंक के साथ समझौता किया है? तो बच्चों इसका आंसर है HDFC, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बच्चों आपको पता है कि इस समय जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो ट्रैफिक में भी बहुत ज्यादा सख्ती हो गई है, लोगों के चालान कट रहे हैं। तो झारखंड गवर्नमेंट ने पेनल्टी वसूलने के लिए जो जिम्मेदारी दी है वो किस बैंक को दी है? वो दी बच्चों HDFC को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बच्चों उनका नाम है अशोक कुमार। अब क्वेश्चन हमारा यह आ सकता है कि अशोक कुमार का संबंध कौन से खेल से है? तो बच्चों इनका संबंध है हॉकी से। क्लियर हो गया बच्चों? और मोहन बागान जो क्लब है वो कहां का क्लब है? बच्चों यह है कोलकाता का। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ उदय। उदय की फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना। यानी कि भारत में बिजली व्यवस्था यानी विद्युत व्यवस्था इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए
तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। चलिए बच्चों, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी अगला चैप्टर है हमारा 17 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। तो बच्चों, अब हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। एडीबी का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? एडीबी की फुल फॉर्म बच्चों एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उपाध्यक्ष यानी कि इसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो बच्चों उनका नाम है अशोक लवासा। या क्वेश्चन देखिए ये दे सकता है कि अशोक लवासा को कौन से बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बच्चों वो है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये बैंक कहां का है बच्चों? ये है मनीला फिलीपींस में, और ये भारतीय है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको एशियन डेवलपमेंट अगर आपको पूरा पढ़ना है तो मेरा वीडियो इससे पहले मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका मैं आई बटन में अपना इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बच्चों उनका नाम है ब्रेट ली, जो कि एक क्रिकेटर है और कहां के हैं बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एचआरडी मंत्रालय। एचआरडी मीन्स होती है बच्चों आपका ह्यूमन एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई कोविड-19 किट का क्या नाम है? तो बच्चों उसका नाम है कोरोश्योर। या क्वेश्चन दे देगा कि कोरोश्योर नामक कोविड-19 किट कौन से मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो बच्चों उसमें आपको स्वास्थ्य मंत्रालय भी देगा ऑप्शन में, लेकिन हमें स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं लगाना, हमें लगाना है एचआरडी मंत्रालय। और इस समय एचआरडी मंत्रालय की जिम्मेदारी जो संभाल रहे हैं उन मिनिस्टर का नाम है बच्चों रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ऑपरेशन मुस्कान कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन मुस्कान है क्या? तो बच्चों ऑपरेशन मुस्कान जो है ये वहां पर गुमशुदा हुए बच्चों की तलाश के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है बच्चों, उसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के अनुसार 2019 में भूख से प्रभावित विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो बच्चों इसका आंसर है 8.9%। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, आप अगर इन सभी डे बाय डे की अगर आप पीडीएफ भी चाहते हो तो बच्चों मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड करता हूं। आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन सभी को पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ईरान ने चाबहार रेल परियोजना के लिए चीन के साथ कितने डॉलर का समझौता किया है? तो बच्चों इसका आंसर है 400 बिलियन डॉलर। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट है डीसीजीआई ने कौन सी बीमारी का स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? तो बच्चों इसका आंसर है निमोनिया। ठीक है बच्चों, अब बात करूं मैं डीसीजीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट है लीजेंड ऑफ सुहेल देव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बच्चों उनका नाम है अमीश त्रिपाठी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, देश का पहला केबल वाला रेल पुल कौन से राज्य में बनाया जाएगा? तो बच्चों आंसर होगा इसका जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट है, कोविड-19 से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए देने वाला राज्य कौन सा है? यानी कोविड-19 की जिससे भी डेथ होगी उसके लिए 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति देने वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, केर पूजा का आयोजन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि यह पूजा प्रतिवर्ष कौन से राज्य में आयोजित की जाती है? तो बच्चों इसका आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दुबई में एक पैर पर 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला भारतीय व्यक्ति कौन है? तो बच्चों उनका नाम है सोहम मुखर्जी। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं अब। तो बच्चों आइए फिर आप देखते हैं हम 18 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, एएआई ने नागरिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बच्चों इसका नाम है बीईएल। देखिए एएआई की फुल फॉर्म है बच्चों यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और बीईएल की फुल फॉर्म बच्चों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे यानी कि आईआर, इंडियन रेलवे ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कौन से कोच का निर्माण किया है? तो बच्चों उन कोच का नाम है आपका पोस्ट कोविड कोच। यानी कि इन कोचों को आइसोलेशन वार्ड की तरह तैयार किया गया है। तो जो आइसोलेशन वार्ड की तरह तैयार किए गए कोच हैं उनका नाम इन्होंने रखा है पोस्ट कोविड कोच। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एल&टी बोर्ड का नया कार्यकारी निर्देशक किसे बनाया गया है? तो बच्चों उनका नाम है सुब्रमण्यम शर्मा। देखिए एल&टी जो है ये आपका कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी है जिसका नाम है बच्चों लार्सन एंड टर्बो, और कार्यकारी निर्देशक को हम बोलते हैं ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बच्चों उनका नाम है वेद प्रकाश दुदेजा, जो कि एक बिजनेस मैन है। अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। नेक्स्ट बच्चों, HCL का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो बच्चों उनका नाम है रोशनी नादर, जो कि शिव नादर की ही बेटी हैं, और शिव नादर ने अपने इस पद से अब एक तरीके से रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट है बच्चों, किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बच्चों, कौन से राज्य की जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की गई है? तो बच्चों वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है, जुलाई 2020 में संस्कृति परिषद का गठन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों इसका आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी कौन से देश में नई राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो बच्चों इनका आंसर है सूरीनाम।
और ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट बच्चों, हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बच्चों वो शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट आते हैं फुल फॉर्म ऑफ उड़ान, यानी कि भारत में सस्ती हवाई सेवाएं देने के लिए जो योजना स्टार्ट की गई है बच्चों, उसका नाम है उड़ान। तो इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बच्चों उड़े देश का आम नागरिक। और इसकी शुरुआत जो सबसे पहले की गई थी बच्चों, वो की गई थी आपकी शिमला से नई दिल्ली। यानी कि उड़ान योजना के तहत पहली जो फ्लाइट उड़ी वो कहां से कहां तक उड़ी? वो बच्चों उड़ी शिमला टू नई दिल्ली। आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम 19 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, ओसुका रेपंडा कौन से देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? तो बच्चों इनका नाम है, देश का नाम है गेबॉन। क्लियर हो गया? यह क्वेश्चन ये आ सकता है कि गेबॉन देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो बच्चों नाम होगा ओसुका रेपंडा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? तो बच्चों आंसर है इसका कतर। नेक्स्ट आता है वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बच्चों आंसर है सचिन अवस्थी। क्लियर हो गया? यानी कि सचिन अवस्थी का सम्मान किस क्षेत्र से हो गया बच्चों? वो हो गया समाज सेवा। नेक्स्ट है बच्चों, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला कौन थे बच्चों? नेल्सन मंडेला जो थे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम आश्वेत राष्ट्रपति थे, यानी कि आश्वेत मीन्स ब्लैक। ठीक है, इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, यानी कि अफ्रीकी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों वो है नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला हमारे देश के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी भी थे जो कि हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बच्चों भारत रत्न। पहले जो विदेशी हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले, उनका नाम है बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान, और सेकंड है नेल्सन मंडेला। यानी कि अब तक हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कितने विदेशी सम्मानित हो चुके हैं? तो बच्चों वो हैं 2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं हम, वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बच्चों आंसर है इसका उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है वंदे भारत मिशन के नए अवतार का क्या नाम है? तो बच्चों इसका नाम है एयर बबल। वंदे भारत मिशन वो मिशन है जिसके माध्यम से हमने बाहर फंसे लोगों को अपने देश वापस बुलाया है कोरोना कार्यकाल में। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट है द टान ग्राम्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बच्चों उनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू कौन है बच्चों? ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कौन से एयरपोर्ट पर देश की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो बच्चों इसका आंसर है हैदराबाद। और इस एयरपोर्ट का क्या नाम है बच्चों? इस एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेकर सम्मान योजना कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बच्चों इसका आंसर है कर्नाटक। और यह योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो भाई वो है आपका बुनकर समाज के उत्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, पेन पीटर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो बच्चों उनका नाम है लिंटन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोहन बागान पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बच्चों वो है गुरबख्श सिंह। और इनका संबंध भी किस खेल से है बच्चों? हॉकी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है रेलवे स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो बच्चों उनका नाम है विष्णु प्रसाद नन्ना। अब देखते हैं हम 20 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हल्दी अनुसंधान संस्थान कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को कुल कितना कर्ज दिया है? तो बच्चों इसका आंसर है 750 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फेडरल बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो बच्चों उनका नाम है श्याम श्री निवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भारत ने कौन से देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो बच्चों इसका आंसर है भूटान। भूटान के वर्तमान जो राजा है बच्चों उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है कौन से राज्य ने आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक परिवार पेंशन देने की घोषणा की है? तो बच्चों इसका आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला लीगा खिताब जीतने वाला फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो बच्चों उसका नाम है रियल मैड्रिड। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है? तो बच्चों इसका आंसर है 2023। नेक्स्ट बच्चों द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों उनका नाम है स्टीव वॉ जो कि पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों रामनाथ कोविंद यानी कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका निजी सचिव यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो बच्चों उनका नाम है पी प्रवीण सिद्धार्थ। नेक्स्ट बच्चों मधु बाबू पेंशन योजना कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बच्चों वो है ओडिशा। इस योजना के तहत बच्चों जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी के जो लोग हैं उनको पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? तो बच्चों उसका नाम है लुइस हैमिल्टन जो कि कहां के हैं? ब्रिटेन। नेक्स्ट बच्चों साइब हर अभियान कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर है तेलंगाना। और ये अभियान जो चलाया गया बच्चों वो बच्चे एवं महिलाओं के ऊपर होने वाले ऑनलाइन अपराधों को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है। तो बच्चों मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए मेरे साथ
एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह चैनल का नाम है मेरा ये। और इसी तरीके की और आपके लिए मैं रोचक आपकी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।